कवि संकेत म्हात्रे के पिताजी आज वो भी कोविड वॉरियर, एक कोरोना से एक जंग जीत कर लौटे हैं। तो जब कोरोना इन्हें हुआ था, जब इन्हें पता चला कि इनके परिवार में सभी लोगों को कोरोना हुआ है, तो इनसे पूछते हैं कि उन समय ये कैसा सोच रहे थे। एक्चुअली जब ये हमारी टेस्टें चालू थी, उस दरमियान मैं प्रोग्राम कर रहा था। दिवाली थी और मैंने 2 प्रोग्राम किए। वैसे पूरे 6 महीने में प्रोग्राम नहीं किए थे। तो दिवाली में जब वो न्योता आया, सीनियर सिटीज़न का एक प्रोग्राम था, तो मैं सोचा ठीक है जाएंगे। और वहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था थी, मतलब 15, 16 या 20 ही सीनियर सिटीजन्स थे वहाँ, और लंबे लंबे ऐसे कुर्सियाँ रख के उन्होंने प्रोग्राम किया था। और मुझे खाली एक स्पीच देना था, थोड़ी कविताएं, थोड़े गाने वगैरह सब मैं बोला। और फिर बाद में जब मिठाई थोड़ी बांटी हमने और पराड़ वो बांटा, तो वहाँ तक मुझे ये नहीं पता भी नहीं था, मतलब मैं सोच भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा करके। उसके बाद उसी दूसरे दिन मैं और एक जगह गया, वहाँ घर में घरगुती प्रोग्राम था, कौटुंबिक प्रोग्राम था। तो हमारे वो कविता के चाहने वाले लोग थे, उन्होंने बुलाया था। तो वहाँ भी कुछ कविता संगोष्ठी हो गई, कुछ कविताएं मैं पहले कुछ गाने गाए और मैं निकल आया। तभी मुझे कुछ सिम्टम्स नहीं था, इसलिए शायद मुझे पता नहीं था। और सिम्टम्स नहीं था इसलिए मैं एकदम आराम से था। लेकिन जब घर में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, मिसेस की थोड़ा प्रॉब्लम था, उसको ये नहीं आता था, वो सूंघ नहीं लेती थी, उसका ये नहीं होता, उसको क्या बोलते हैं, हाँ मिल नहीं पड़ा था। तो उन्होंने तय किया था कि चलो हम टेस्ट कर लेंगे, कुछ प्रॉब्लम तो होगा। और हमारे डॉक्टर भी बोले कि अगर तुमको बास नहीं आता है, इसका मतलब कोरोना का स्टार्ट हो गया है, इनिशियल स्टेज में है, डरने की कोई बात नहीं, लेकिन तुम करके ले लो। और मैं तो मतलब इतना आराम से था, क्योंकि जो कुछ हो रहा था उनको हो रहा था, मैं उनसे अलग था क्योंकि मुझे सिम्टम्स नहीं था। लेकिन मैंने अनफॉर्चुनेटली मेरा भी रिपोर्ट उनके साथ पॉजिटिव आ गया। तो थोड़ा सा एकदम हड़बड़ा गया मैं कि ऐसा कैसा हो सकता है, मुझे कैसा हो सकता है, क्योंकि मैं तो ऐसा फुर्तीला हूँ, जहाँ वहाँ घूमता हूँ। लेकिन डॉक्टर बोले कि ठीक है तुम्हारा पॉजिटिव है तो उसमें डरने की कुछ बात नहीं, बट यू बेटर वो कोविड सेंटर में ज्वाइन हो जाओ। एक तो तुम घर में भी रह सकते हो, क्वारंटाइन हो सकते हो, तुम्हारा घर बड़ा है। लेकिन मैंने सोचा कि हम 3 जन अगर पॉजिटिव है और वो 2 निगेटिव है, तो हमारी तकलीफ उनको क्यों ना। इसलिए मैंने सोचा कि ठीक है हम लोग बाहर जाएंगे, इन लोग को स्वास्थ्य से रहने दो घर में। और फिर हम घर में वहाँ ज्वाइन किया कोविड सेंटर। और थोड़ी ये थी, डर था थोड़ा, ये थी ऐसी भावना रहती है ना कि कैसा होगा कोविड सेंटर, क्या किस तरह की हालत होंगे, क्या टोटल माहौल होगा वहाँ का। लेकिन एकदम अचरज की बात ये थी कि वो कोविड सेंटर तो एकदम साफ़ सुथरा तो था ही, लेकिन वहाँ जो ट्रीटमेंट मिली वो तो एकदम ऐसा तुम इसको जो वेरी इम्पोर्टेंट आदमी को देते हो, वीआईपी ट्रीटमेंट ही। मतलब मैं जब गया तब मुझे ये देख के मैं चौंक गया कि वहाँ कांच की केबिन थी और केबिन के पीछे डॉक्टर थे, और डॉक्टर वहाँ से टेलीफोन से हमें बोल रहे थे और सब बता रहे थे, एंड जैसे कि तुम्हारा स्वागत है यहाँ। और मतलब अभी किसी भी दवाखाने में स्वागत बोलेगा तो ऐसे कुछ सराहने वाली बात नहीं है, लेकिन तभी भी मुझे अच्छा लगा कि उनका जो अप्रोच था वो अच्छा था, यह काम यार और तुम अच्छे हो के जाने वाले हो। और इसलिए फिर हम लोग वहाँ रह गए। और मैं जब अंदर गया, उनके जो तंबू जो किया था उन्होंने सेंटर, वो देख के तो मैं हैरान हो गया, चौंक गया। 600 बेड्स वाला पूरा का पूरा इतना बड़ा कोविड सेंटर था वो। हाँ जम्बो, उसको जम्बो कोविड सेंटर से नाम से वो फेमस है, प्रसिद्ध है। लेकिन मैं मतलब किसी एयरपोर्ट के अहाते में हम लोग जाते हैं और जब लॉन में वहाँ प्रवेश करते हैं तब जैसा लगता है, तब वैसा मुझे लगा। एक तो साफ़ सुथरा था, लाइन से सब कॉटें थी, और हर कॉट में ऑक्सीजन की सुविधा, हर कॉट में इसकी सुविधा, क्या हम बोलते हैं उसको, मतलब कोई भी दवाई देने के लिए जो स्टैंड खड़े करते हैं उसकी व्यवस्था,
हर जगह में इसका इलेक्ट्रिक का पॉइंट तुम्हारे चार्जिंग वगैरह के लिए, और फिर दो दो चादर देते थे। और सबसे बेस्ट बोले तो वहाँ का जो खाना और जो सिस्टम है वो तो ए ग्रेड सिस्टम था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि गवर्नमेंट सर्विस में या गवर्नमेंट सुविधा में ऐसा कुछ हो सकता है। सुबह 8 बजे उनका बिस्किट के साथ चाय आता था, उसके पहले कुछ खाना मतलब नाश्ता आता था, वो बहुत ही अच्छा नाश्ता रहता था। मैं अजीब, तुम लोग किसी बड़े अच्छे होटल में खा के इडली खाते हो या समोसा खाते हो या पैटीज खाते हो, उस तरह का ये था। दोपहर को खाना था। मैं पहली बार लाइफ में गवर्नमेंट का जो थाली में आता है खाना, वो टेस्टी खाना करके खाया हूँ वहाँ। मैं तो मतलब सोच भी नहीं सकता था। नॉर्मली ऐसा एक रहता है ना कि वो गवर्नमेंट का जब आता है और खोलते हैं तो अपने को लगता है कि एक दो आइटम भरे ठीक होंगे, बाकी सब वापस भेजने का। लेकिन हम लोग तो इतना वो पूरा का पूरा साफ करते थे। और मैं जितने दिन रह 10 दिन, वो 10 दिन में हर दिन बेस्ट खाना था। अबे तुम लोग सोच सकते हो कि सुबह चाय बिस्किट नाश्ता, दोपहर को खाना, फिर से शाम को बिस्किट नाश्ता, रात को खाना, इस टाइप की वो सर्विसेज थी। एंड सेकेंडली मैंने पहली बार देखा कि हम लोग कभी भी जाते हैं तो कोई भी टेस्ट तुम्हारा हो तो 2000-3000 तो होते हैं। एकदम सिंपल टेस्ट अगर है तो 600 रुपया होती है। वो ब्लड टेस्ट में उसने 3 बार की, मेरी 10 दिन में 3 बार टेस्ट की, क्योंकि वो हर तीसरे दिन आके चेक करके ये साबित करना चाहते थे कि कितना कम हो गया, कितना तुम्हारा इफ़ेक्ट आ रहा है। और गोली जो दी थी, गोली का पैकेट मैंने देखा तो मैंने ऐसा ही हिसाब किया कि समझो 200 रुपये की गोली है, 300 रुपये की गोली, ऐसा सब रहेगा। एक हफ्ते के लिए उन्होंने 7 दिन के लिए जो गोली दी थी उसकी करीब कीमत 2000 तक होगी। वो 2000 का पैकेट ऐसे ही हमको दे दिया गया, उसके साथ रिपोर्ट का एक पेपर दे दिया गया। और मैंने पहली बार वहाँ देखा कि हर 2 घंटे में कोई डॉक्टर या नर्स हमें चेक करने के लिए आते थे, तुम्हारा ऑक्सी लेवल कितना है, तुम्हारा हार्ट लेवल कितना है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं अगर हम 5 हम लोग थे हमारे फैमिली के, 5 लोग अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते तो हमारा क्या खर्चा आता था। मतलब हम तो लूट ही जाते थे। कम से कम एक 10-12 लाख कम से कम हमारा बिल होता था, क्योंकि मैंने देखा है हर एक का बिल कम से कम 2-3 लाख करके ही भेजा है इन प्राइवेट वालों ने। तो मेरे ख्याल से ये इतनी सराहनीय बात है कि बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट, बिकॉज ऑफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट की जो नीति है उससे हम बच गए। नहीं तो आज हमारी हालत एकदम बेकार होती थी, मतलब हम कर्जे में होते आज इस तारीख में। तो एक तो वो कर्जा तो नहीं है, पैसा नहीं है, लेकिन जिस तरह की सुविधा, मतलब आने के टाइम में उन्होंने जो हमें इसका पैकेट दिया था, दवाई का पैकेट और सब लिस्ट, वो देखो और मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें ये भी दवाई चाहिए क्या। मैंने बोला नहीं, इतनी दी वो बहुत है, मैं अभी बाहर ले लूँगा। अब वैसे 200-300 की दवाई है जो अभी चालू है हमारी। और वेरी पॉजिटिव, मतलब ये इंटरव्यू देते वक्त मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि अभी अभी हमारी रिपोर्ट आई और सभी 5 जन निगेटिव है। तो मतलब ये मेरा एक प्रवास है, कोविड का प्रवास है। जिस दिन मैं कुछ सिम्टम्स नहीं था तभी मेरा रिपोर्ट आया था पॉजिटिव, और निराश हो गया था। और फिर उसी निराशा में मैं कोविड सेंटर में गया, वहाँ ज्वाइन हुआ। और मुझे कहते हुए बहुत गर्व होता है कि मैंने उस कोविड सेंटर में भी एक ऑनलाइन प्रोग्राम किया। और वो ऑनलाइन प्रोग्राम काफ़ी वायरल हो गया, बिकॉज वो कोविड सेंटर से था। और लोग ये मानते नहीं थे, जो देखने वाले थे, बोला कि कमाल है अरुण कि तू कोविड सेंटर में है और इतनी ओपनली बात कर रहा है, तेरे साथ पेशेंट बैठे हैं और तू वहाँ कविता बोल रहा है, गाना बोल रहा है, तो दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। तो काफ़ी लोग ये भी बोले कि हमें अभी ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे साथ हम भी आते तो अच्छा होता था, मज़ा आता था। तो बहुत ही अच्छा अनुभव था। और मेरे ख्याल से इसके लिए गवर्नमेंट को हम लोग दुआ देना चाहिए या गवर्नमेंट का अभिनंदन करना चाहिए। और मैंने काफ़ी लोगों को बाद में भेजा उधर कि तुम उधर जाओ, डोंट गो टू प्राइवेट, गो टू कोविड सेंटर गवर्नमेंट का। ऐसा मैंने काफ़ी लोगों को वहाँ भेजा है, क्योंकि मुझे मालूम है कि एक आदमी ने इतनी ये झेली है इस कोविड के दरमियान कि इनकम नहीं है और तुम्हारा पैसा अगर जाता है तो
वो बहुत ही बुरी बात है तुम्हारे पूरे जीने की इसके लिए। और फिर इस तरह का किसी गवर्नमेंट की तरफ से कोई होना, अभी मुझे मालूम नहीं कि पूरे दुनिया भर में गवर्नमेंट इज़ टेकिंग केयर सभी लोगों ने। मतलब आप अगर आयरलैंड में जाओगे या फिनलैंड में जाओगे, स्वीडन में जाओगे, इंग्लैंड में जाओगे, वहाँ गवर्नमेंट ने कुछ सुविधा की है। लेकिन मुझे ये नहीं है, आई एम नॉट श्योर इतनी अच्छी सुविधा वहाँ है। मैं तो सबको बोल रहा था, अरे मैं तो ए ग्रेड सुविधा में रहता हूँ और इतना बड़ा कोविड सेंटर हमारा है, एयरपोर्ट जैसा कोविड सेंटर है। और मैंने एक वहाँ कविता लिखी थी, उसका मतलब ये था कि अगर एक कोविड सेंटर किसी विमान की तरह अगर हवा में उड़ जाए हमारी बीमारी को दूर छोड़ के, तो उसकी जैसी बात नहीं होगी। और वो एक मतलब मेरे लिए आशा की ये थी कि इस आशा से मैं वहाँ रहता था कि अगर एक कोविड सेंटर बहुत अच्छा है, इसकी सुविधा बहुत अच्छी है, इसकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छी है, तो ज़रूर हम लोग अच्छे हो जाएंगे। और वैसा हुआ, हम सब लोग क्या बोलते हैं कि एकदम ओके होके हम लोग बाहर आ गए। थैंक्स टू महाराष्ट्र गवर्नमेंट, थैंक्स टू कोविड सेंटर, थैंक्स टू मेरा दोस्त है उधर संजय मशिलकर और प्रशांत कांबली, दोनों वो संभालते हैं और काफ़ी डॉक्टर लोग उनके साथ में हैं। तो और मुलुंड का कोविड सेंटर इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर अस, क्योंकि उनकी जो टीम है मेरे ख्याल से कम 20 तो 30 डॉक्टर्स है जो ऑनररी काम करते हैं वहाँ, वो सेवा देते हैं। तो मतलब इस टाइप का अगर सब दुनिया में होगा ना, तो कोई भी कोरोना तुमको डरा नहीं सकता है, कोई कोरोना तुमको हरा नहीं सकता है। किसी भी तरह की बीमारी से तुम बाहर आ सकते हो। और एक बहुत बड़ा हौसला इन दिनों मुझे मिला है। इसी तरह देश दुनिया की तमाम ताज़ा खबरों को देखते रहने के लिए जुड़े रहिए MJ न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए लॉगिन कीजिए www.janhitwadi.com।